आगे बढ़ते हैं। अब हम देश के पश्चिमी राज्यों में आए तूफान और कोरोना काल के बीच समानताओं का विश्लेषण करेंगे। ताउते नाम का ये तूफान अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में कई लोगों की जान ले चुका है और कई लोग अब भी मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। कल 3 समुद्री जहाज और एक नाव है, जिसे आम बोलचाल भाषा में बाजरा भी कहा जाता है, वो फंसे हुए हैं। इनमें पहली नाव है P305, P305, जिसमें 273 लोग सवार थे, जिनमें से 177 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी लोग अभी भी फंसे हैं। दूसरा जहाज है गाल कंस्ट्रक्टर, जिसमें 137 लोग फंसे थे और इन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ताउते। तीसरा जहाज है ऑयल रिग सागर भूषण, जिसमें 101 लोग सवार थे। INS तलवार के जरिए इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है इस केस में। चौथा जहाज है SS3, जिसमें 196 लोग मौजूद थे और ये अब तक तूफान के बीच फंसे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो अपनी लापरवाही की वजह से समुद्र की लहरों में फंसे हैं। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी लापरवाही से लोग फंसे हैं। सरकार और मौसम विभाग ने काफी समय पहले ही लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन इन लोगों ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी जान जोखिम में डाली। और कोरोना काल में भी ऐसा ही हो रहा है। जो तुलना की बात हम कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, यानी कि ताउते तूफान और कोविड में जो समानता है वो लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता को लेकर है। आपने देखा होगा ना, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में प्रतिदिन हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके बावजूद सड़कों पर भीड़ जुट रही है। कई लोग नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं, जैसे कोरोना तो जा चुका है, खत्म हो चुका है। और ताउते तूफान के दौरान भी ऐसा हुआ, एडवाइजरी थी, कहा गया था। यानी कि दोनों ही मामलों में पहले लापरवाही हुई और जब इस लापरवाही की वजह से मृत्यु का संकट खड़ा हुआ तो इन लोगों को खुद को छोड़कर सभी को दोष देना शुरू कर दिया गया। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। आज हमने इस समानता को अपनी एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की भी कोशिश की है और इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ताउते तूफान से पश्चिमी राज्यों में किस कदर तबाही हुई है, नुकसान हुआ है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने भारत के तटीय इलाकों में काफी तबाही मचाई। गुजरात के सूरत की इस तस्वीर से समझिए कि तूफान की गति क्या थी। तूफान की तेज हवाओं से इस बिल्डिंग की छत उड़कर नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा था। सूरत के रिहायशी इलाकों में कार पार्किंग की छतों का भी यही हाल रहा। सूरत के कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ ताउते के तेवर झेल नहीं पाए और कई मकानों की छतें भी गिर गईं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा के बाद ताउते ने गुजरात में भी काफी नुकसान पहुंचाया। गुजरात में 40,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए। सोलह 16,000 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। 2,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं आ रही। अहमदाबाद में भी तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ गिर गए।
इसके बाद आम लोगों ने खुद ही उन पेड़ों को अपने घरों की चारदीवारी से हटाने की कोशिश की। अमरेली से तूफान गुजरा तो उसके बाद ये तस्वीरें दिखाई दी। बीच सड़क पर बेतरतीब आसपास उखड़ा हुआ सामान पड़ा था। मुंबई में ताउते की तूफानी हवाओं ने समंदर में खूब हलचल पैदा की। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर कल की है, दूसरी आज की है। पहली तस्वीर में समंदर की ऊंची लहरें गेटवे ऑफ इंडिया को छूते हुए सड़क पर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में इस तूफान के गुजर जाने के बाद के हालात नजर आते हैं। समंदर की लहरें इतनी तूफानी थी कि बैरिकेडिंग तो उसे क्या ही रोकती, सड़क पर लगे डिवाइडर भी उसकी रफ्तार को संभाल नहीं सके, वो भी उखड़ गए। तूफान के बीच घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। इस तस्वीर में ये महिला काफी किस्मत वाली रही, क्योंकि एक विशालकाय पेड़ ताउते के हवाई थपेड़ों को झेल नहीं पाया और सड़क पर आ गिरा। सड़क से गुजर रही ये मोहतरमा बाल बाल बची हैं। मुंबई की एक तस्वीर ये भी है जिसमें पार्किंग में खड़ी 4 कारों को काफी नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से इन कारों पर बाउंड्री वॉल ही आ गिरी थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस घर के अंदर से खुला आसमान नजर आता है, क्योंकि तूफान की वजह से इस घर की छत गिर चुकी है। पूरे जिले में 5 से ज्यादा मकानों को कुछ ऐसा ही नुकसान हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। साइक्लोन ताउते के कारण से हमारे ज़िले में लगभग 5244 घरों में पार्शियल नुकसान होने की आंकड़े हमारे पास आए हैं। 9 घरों को पूर्णतः नुकसान हुआ है। दुर्दैवी हमारे ज़िले के 4 नागरिकों की इसमें मृत्यु हुई है। उरण की 2 महिलाएं, पेड़ के एक बुजुर्ग व्यक्ति और रोहा के एक युवक की मृत्यु होने की खबर आई है। द्वीप की तस्वीरें देखिए। मछुआरों की नावें समंदर में कागज की नाव जैसी लग रही हैं। तट पर इन्हें बांधा तो गया है, लेकिन समंदर की लहर की वजह से ये जमीन पर आने को आतुर हैं। गोवा के मडगांव में तूफान का असर देखिए। एनडीआरएफ की टीमें सड़कों पर आरियां लेकर पेड़ काटकर रास्ता साफ करने को मजबूर हैं, क्योंकि तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस समय ताउते तूफान तबाही मचा रहा था, उस वक्त समुद्र में तकरीबन 707 लोग फंसे थे, जिनमें से 314 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब भी 393 लोग मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। 393 उन्हें निकालने का काम जारी है। लेकिन सवाल यह कि समंदर में जब तूफान की आशंका पहले से थी, तो फिर इन लोगों ने इस खतरे को नजरअंदाज क्यों किया? सबसे बड़े बजरा P305 पर सवार 93 लोग अब भी नहीं मिले हैं, जिनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, और इसे आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। समंदर की उफनती लहरों के बीच ये सांसों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर पूर्व मध्य अरब सागर में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की है। इस एक शख्स को बचाने के लिए नेवी के जवानों ने जी जान लगा दी है। ये दूसरी तस्वीर दमन की है, जहां कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से समंदर में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। चारों ओर तेज हवाएं चल रही हैं।
ऐसे में कोशिश है कि ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को बचाया जा सके। दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते के चक्रव्यूह में देश के 4 बड़े जहाज फंस गए। ये चारों जहाज अरब सागर में थे और इसमें सैकड़ों लोग सवार थे। समुद्री तट से ये जहाज काफी दूर थे, जिसकी वजह से ये समंदर में ही फंस गए। दरअसल चक्रवाती तूफान में 3 जहाज और 1 बजरा समंदर में फंसे थे। इन चारों में सबसे ज्यादा लोग P305 बजरे पर थे। इसमें 273 लोग सवार थे, जिसमें 177 लोगों को बचा लिया गया। INS कोलकाता और INS कोच्चि ने लोगों को रेस्क्यू किया। बाकी लोगों को बचाने का काम भी जारी है। जिन लोगों की जान बचाई गई वो राहत की सांस ले रहे हैं और जो अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड जी जान से जुटे हैं। ऐसे हमारा बार्ज जो है हैंगिंग कर दिया गया था, लेकिन तूफान के कारण जो है हैंगिंग टूट गया और हम लोग बह गए। कहाँ गए? कितने घंटे पानी में थे? अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 12-14 घंटा। 14 घंटा तक। क्या आपको कभी यकीन था कि 14 घंटे लगातार पानी आप जिंदा रह पाएंगे फिर वापस? नहीं, डर तो हो ही गया था, जान पे तो आ ही गई थी। ऊपर वाले की शुक्र मना रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी से जो है कोई मदद करने वाला आ जाए। हम लोग निकल लिए। हम लोग एंकरिंग पॉइंट पे आ गए थे तो एंडिंग हो गया था, तो एंकर डाले 4 एंकर डाले थे। तो तेज तूफान के कारण एंकर टूट गया, तो हम लोग का शिप बहते बहते पालघर पहुंच गया। पालघर, हाँ, बहते बहते। कितने लोग थे? हमें लोग 170 या 175 थे, ऐसे थे। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर भी समंदर में फंसा था। इस जहाज में 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया है। अरब सागर में फंसे ऑयल रिंग सागर भूषण में 101 लोग सवार थे। INS तलवार के जरिए इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। अच्छी खबर बार्ज SS3 से भी नहीं आई है। इसमें 196 लोग सवार थे। इन्हें बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 INS जहाजों के जरिए समंदर में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ कामयाबी भी मिली है और कुछ मुश्किलें भी आई हैं। समंदर में तूफान अब थम चुका है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी फंसे लोगों को भी बचा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि जब 5 दिनों से अलर्ट था कि अरब सागर में तूफान आने वाला है, तो इन लोगों को पहले से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? आखिर जो लोग फंसे हैं उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या तूफान को देखते हुए 4 से 5 दिन के लिए ONGC का काम रोका नहीं जा सकता था? क्या सरकार की इजाजत से ये लोग समंदर में तूफान के दौरान भी काम करते रहे, या फिर किसी निजी कंपनी की लालच की वजह से ये लोग समंदर में फंसे हैं और अब पूरा समुद्री अमला इन्हें सुरक्षित बचाने में लगा है? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।